लौटाने की क्षमता। जब कर्ज देता है ना कोई, एक तरह से साख को कभी कभी कर्ज भी बोलता है, ठीक है। लेकिन साख शब्द का अर्थ सिंपल होता है विश्वास। किसी पे आपको विश्वास रहेगा तभी आप उसको कर्ज दीजिएगा। मान लीजिए आपसे कोई अनजान आदमी आके बोलेगा 2-5,000 टका हम तुमको कल लौटा देंगे, दे देगा? नहीं देगा ना। अच्छा मान लीजिए हम मांगे 200-500 टका कल लौटा देंगे, आप लोग दीजिएगा? नहीं देगा। आज देगा नहीं देगा। अच्छा नहीं देगा तो हम लोग कैसे देंगे? नहीं देगा, मेरे साथ अन्याय हो गया। पहले आपको विश्वास करेंगे तब आप अच्छा हाँ, पहले विश्वास गाड़ी। अगर यदि आप किस आधार पे पैसा दीजिएगा हम आपसे मांगेंगे तो पहले सोचिएगा मन में, ये हमको पैसा दे पाएंगे कि नहीं। ऐसा लोग मेरा पैसा लेके भाग जाए, फिर आप अगर मन में लगेगा कि नहीं पैसा दे देंगे 500 टका, कोई बड़ी बात नहीं, लेंगे तो दे देंगे हमको, फिर आपके मन में लगेगा जचेगा तो आप हमको दे दीजिएगा, नहीं जचेगा तो आप नहीं दीजिएगा। कुछ वही चीज होता है बाबू, साख। वही चीज होता है साख। बैंक या कोई भी संस्था किसी को ऋण देती है, यही चीज को देखती है कि आप उसके ऋण को लौटा पाइएगा कि नहीं, आप विश्वासी हैं कि नहीं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए बाबू आगे क्या है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को कहा जाता है। आधुनिक युग में जो हम लोग प्रगति करके यहाँ तक आए, तो किसके कारण यहाँ तक हम लोग प्रगति करके यानी तरक्की करके आए हैं, तो बोला जाता है मुद्रा के कारण। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय दिए हैं मुद्रा को। कौन दिए हैं? तो मार्शल साहब दिए हैं। कौन दिए हैं? मार्शल साहब दिए हैं। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको दिए हैं? मुद्रा को। क्या कहे हैं? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय क्या कहे हैं? बोलिए तो आप लोग। श्रेय कौन कहे हैं? मार्शल साहब। जॉन मार्शल नाम रहता है मार्शल साहब का, ना, ठीक है। विनिमय के दो प्रकार हैं, वस्तु विनिमय और मौद्रिक विनिमय। हम बताए थे विनिमय क्या होता है बाबू? कोई भी चीज लेने देने की जो प्रक्रिया होती है वही होता है विनिमय। विनिमय के कितने प्रकार होते हैं बाबू? तो दो। कौन कौन होता है? बोला, एक बोला वस्तु विनिमय, दूसरा मौद्रिक प्रणाली। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली ना, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली। इसको बताना पड़ेगा दोबारा, पहला चैप्टर में क्लियर है ना। वस्तु विनिमय मतलब एक सामान से दूसरे सामान को देना लेना, वस्तु का लेन-देन। और ये क्या है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली, पैसा देके सामान खरीदे। लेकिन अच्छा ज्यादा प्रचलन में कौन है आज के डेट में? मौद्रिक। अच्छा एक बात बताइए, मुद्रा आपके पास कहाँ से आता है? काम करके या कमा के, या तो कुछ सामान बेचिएगा। खेत किसान होंगे तो धान चावल गेहूं हम लोग को बेचने के बाद मुद्रा आता होगा। तो मुद्रा हम लोग के पास कहाँ से आता है? मुख्य रूप से काम उनके बदले ही आता है ना। काम करके धान उपजाए, गेहूं उपजाए, उसको बेचे तो हमको क्या मिला? मुद्रा। या भर दिन जाके किसी के यहाँ काम किए, उसके बदले हमको क्या मिला? पैसा मिला, मुद्रा मिला, ठीक है। तो आगे देखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली आपको बताना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल खाली हम पढ़ देते हैं, आप लोग को अच्छा से सब कोई जान रहे होंगे। किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहती है। इसमें होने वाली कठिनाइयां निम्न है। क्या बोला? बिना मुद्रा के एक वस्तु से दूसरे वस्तु को अदला बदली कर देना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। अच्छा इसमें क्या सब दिक्कत हो सकती है? तो कहता है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, एक की जरूरत दूसरे से मेल नहीं खाए। मान लीजिए अदला बदली करना है, मेरे पास मार्कर है। कौन है? टाइम कितना बजे बाबू? अच्छा घर बोलेगा मधुआ है सर, बहुत दूर है। तो मेरा घर दूर है। चुप बकिया। बहु की ने बोलते हैं खाली खाली खाना। वस्तु विनिमय में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है? तो बोला आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। मान लीजिए आपके पास चावल है, मेरे पास क्या है? गेहूं है। आपको चाहिए गेहूं, हमको चाहिए चावल, तो दोनों आपस में अदला बदली कर लेंगे। लेकिन आपको और कुछ चाहिए, आपको चाहिए दाल, मेरे पास गेहूं, आपके पास चावल है, क्या अदला बदली होगा? यही बोला आवश्यकता के दूसरे संयोग का अभाव, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से सामान से मेल नहीं करना, ठीक है। जो हमको चाहिए वो नहीं मिलेगा तो अदला बदली करेंगे, इसमें परेशानी होता है ना। मुद्रा रहेगा तो तुरंत जो देंगे ले लेंगे, लेकिन इसमें ये चीज का दिक्कत होता है। दूसरा मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। मान लीजिए हमको बकरी बेचना है, भैंस खरीदना है, तो कैसे बेचेंगे? कोई बकरी से भैंस बदल के देगा? नहीं ना देगा। तो वही बोला मूल्य के सामान मापक का अभाव। अब हमको भैंस को खरीदने के लिए 10 बकरी खरीदना होगा पहले, अब 10 को बकरी देंगे भैंस वाला, तब जाके भैंस कर देंगे। तो और भी कुछ खेत खरीदना है, खेत खरीदने के लिए आप कौन सी दे? उसको चावलों दे, धानों दे, कुछ दे।
ऐसे आदमी पकड़ाया रहता था, ये सब समस्या होती थी। ठीक है, आगे है मूल्य का संचय का अभाव। मान लीजिए वो कहता है ना हम बकरी के बदला में भैंस कर देंगे, वो कहना है हम भैंस के बदला में बकरी थोड़े लेंगे, तो कैसे नहीं लेगा। अब वो बोलेगा ना तुम्हारा हमारा भैंस के बराबर तो बकरी का बराबर दाम होगा। इसमें कह दी हो जो कोई कहेगा ना बकरी दे के भैंस लेवे करेंगे होगा। तो कुछ ये सब समस्याएं होती थी। मान लीजिए कोई मार्केट गया, कोई भी चीज खरीदने के लिए, आप गए किताब खरीदने के लिए, किताब तो तभी नहीं था, नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किताब खरीदने के लिए गए, आपके पास धान है, किताब वाला कहेंगे ले धान ले हमारा किताब दे, कहेगा हम धान ले क्या करेंगे रे। तो ये सब समस्याएं होती थी। आगे देखते हैं सतत विभाजन का सह विभाजन का अभाव। एक गाय के बदले में वस्तुओं का लेना, भविष्य के भुगतान की कठिनाई, मूल्य हस्तांतरण की समस्या। और इसमें मुख्य समस्या क्या होती थी, भविष्य के भुगतान। कोई सामान तुरंत दीजिए तुरंत लीजिए, मेरे पास अगर दिन नहीं है तो उधार पैसा वाला ज्यादा दिक्कत होता था। किसी सामान को यहाँ से लेके दूसरे जगह जाना, उसमें भी समस्या। मान लीजिए मेरा घर अभी श्रेय गाँव में है, हम चाहेंगे उनको नहीं रहना होगा यहाँ पे, अपना जमीन बेच देंगे, जो पैसा होगा पैसा लेके हम चल जाएंगे जहाँ रहना होगा। जाके हम चाहेंगे पूर्णिया रहेंगे, पटना रहेंगे, राजस्थान जाके रहेंगे, राजस्थान बहुत अच्छा लगता है, तो राजस्थान में जाके बस जाएंगे। जो पैसा में जमीन बेचेंगे जाके वहाँ पे हम खरीद लेंगे। अच्छा, अगर यदि मुद्रा नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, हम ये जमीन बेच पाते नहीं। अब मान लो किसी तरह बेचियो लेते, गाय भैंस बकरी खूब खरीद लेते, ऊँट घोड़ा गधा कुछ खरीद लेते, फिर लेके जाते राजस्थान, आधा मर जाता रास्ता में। ये सब दिक्कतें होती थी पहले लोगों को। इन्हीं सब दिक्कतों का सामना करते करते धीरे धीरे क्या किए लोग, मुद्रा का विकास किया। और एक बड़ा अच्छा वाक्य बाबू, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। क्या आवश्यकता ही जननी होती है। मतलब आवश्यकता ही क्या देती है, आविष्कार को जन्म देती है। लोगों को अगर यदि दिक्कत हुआ तब जाके लोगों ने किसका उपयोग किया है, किसको लाया फील्ड में, मुद्रा को लाया। मुद्रा जैसी कोई चीज को, क्या हम लोग आज जैसा मुद्रा देखते हैं कागज का, गांधी वाला नोट पहले से था। एक समय हुआ मिट्टी का सिक्का चला है इतिहास में, मिट्टी का सिक्का चला, हम नहीं चला है, इतिहास में चला है। मिट्टी के सिक्के के बाद एक समय फिर धातु का सिक्का चला, ज्यादा प्रचलन में रहा इतिहास में धातु का सिक्का, सोना का, चांदी का, तांबा का, ये सब का सिक्का चला है। ठीक है, कौड़ी देखते थे हाँ राजा लोग, कौड़ी से फिर धीरे धीरे एक समय में शीशा का भी सिक्का चला है भारत में। शीशा का सिक्का चला है आपके पास, अभी स्टील आ गया है, नोट है, इसमें चांदी का लेयर रहता है, और धातु में सिक्का में तो लोहा का रहता है, वही तो लोहा 10 टकिया में देखिएगा तांबा रहता है। तो आप उस दिन बताए थे ना मुद्रा का प्रचलन कैसे हुआ था, सरकार के विश्वास था, जनता का विश्वास, जनता और सरकार का क्या था, सहमति। हाँ, सरकार की सहमति और जनता के विश्वास से ही शायद यही था ना स्टेटमेंट, मुद्रा का विकास हुआ है। क्या शुरू से मिट्टी का चला सिक्का, मिट्टी का मुद्रा चला, उसके बाद धातु का चला, इतिहास में कभी चमड़ा का भी चला, और आज जो चल रहा है हमारे पास मुद्रा कैसी है, करेंसी धातु, कागज की, कागज की मुद्रा मुख्य रूप से उपयोग करते हैं ना, कागज की मुद्रा का हम लोग उपयोग करते हैं। और आपका इकोनॉमिक्स में, सॉरी ज्योग्राफी में पढ़िएगा कहाँ कहाँ पे भारत में नोट छापे जाते हैं। ठीक है, यहाँ नासिक भी है। तो चलिए, तो वर्तमान मुद्रा का स्वरूप कैसा हमारे पास, पेपर का है ना। वस्तु विनिमय में होने वाली दिक्कत को देख लिए। मौद्रिक विनिमय प्रणाली सुनिए, आप लोग को बताए हुए ऐसे पढ़िए, एक रिवीजन हो रहा सिर्फ। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपने वस्तु तथा सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है। क्या बोले, इस प्रणाली में कोई व्यक्ति अपने वस्तु या सेवा को बेचकर क्या प्राप्त करता है, मुद्रा। साधारण जो हम लोग आज कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, प्राप्त करता है, और फिर उस मुद्रा से अपने जरूरत की अन्य वस्तुओं प्राप्त करता है। क्राउथर ने कहा है, मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन बोले हैं, क्राउथर। कौन कहे हैं, क्राउथर। कौन कहे हैं, क्राउथर। कौन कहे हैं, क्राउथर। मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार बहुत मायने रखता है ना। कौन बोले हैं, क्राउथर। ऐसे मार्शल साहब क्या बोले थे, कुछ सभ्यता का श्रेय किसको बताया, मानव के विकास का श्रेय किसको बताए थे, मुद्रा को। कौन बताए थे, मार्शल साहब बताए थे। क्राउथर क्या बोले, हम भूल गए क्या बोले, भूल गए, देख लेते हैं। मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। चलिए आगे देखते हैं। विनिमय का माध्यम, वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। विनिमय का माध्यम बनती है मुद्रा, ये सब देख चुके हैं।
मुद्रा का क्या काम है बाबू? तो बोला विनिमय का माध्यम, खरीदने के लिए या बेचने के लिए कोई चीज को हमको क्या चाहिए? मुद्रा। आगे कहता है मूल्य का मापन, किसी वस्तु का कितना मूल्य होगा मुद्रा द्वारा यह पता लगाना सरल हो गया। किसी वस्तु का कितना मूल्य होगा, वो गाय भैंस बकरी जमीन वाला सब समस्या क्या होगा? खत्म हो गया। आज जमीन खरीदना है, जमीन के बराबर पैसा दीजिए, जितना उसका मूल्य है वो दीजिए। अगर चावल खरीदना उसके मूल्य का पैसा दीजिए, जो खरीदना कपड़ा खरीदना उसके मूल्य का पैसा दीजिए। इन सब समस्याओं का पहले तो बहुत दिक्कत होता होगा, लेकिन आज वो सब समस्या नहीं हो रही है ना। धीरे धीरे किसके वजह से खत्म हुआ वो समस्या? मुद्रा के आने की वजह से ना वस्तु विनिमय समाप्त हुआ। हाँ जाओ। उसके बाद बाबू विलंबित भुगतान का मान, ऋण या उधार जमा करने में सुविधा। अच्छा बाबू बताइए, अगर यदि मुद्रा नहीं होता तो हम लोग के यहाँ उधार पैसा वाला चलता? चावले गेहूं तक सीमित रह जाता। बैंक से लोन ले पाते? कुछ इसको भी, इस चीज को भी आसान बनाया है। मूल्य का संचय, मुद्रा में यह गुण और विशेषता होती है कि इसे हम संचित जमा करके रख सकते हैं। और जैसे कोई सब पहले सामान को हम नहीं रख सकते थे, सब्जी वाला अपना सब्जी को नहीं रख सकता है, लेकिन सब्जी बेच के पैसा जमा कर सकता है ना। किसान अपने फसल को कितना दिन रखेगा? आज तक हमारे यहाँ किसानों को रखने के लिए उतना सुविधा नहीं है। वही अनाज हम लोग बेच देते हैं, वो स्टोर वाला अच्छा से स्टोर करके रखता है। जब किसान आलू उपजाता है तो 5 रुपये किलो बेचता है, और जब मंडी वाला बेचता है ऑफ सीजन में तो 25 टका किलो बेचता है। क्यों बेचता है? किसान के पास भी तो इतना पावर होना चाहिए था, वो अपने आलू को स्टोर करके रख ले और जब ऑफ सीजन रहे तब बेचे। नहीं कर पाता है। कारण क्या? वो इसके पास अभाव है, पूंजी का अभाव है, उतने सिस्टम नहीं है इसके पास, उतना योग्यता भी नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है, इन सब चीजों का विकास हम यहाँ पे क्या बताया आपको कि मूल्य का संचय, सामान बेच के पैसा के रूप में रख लेते हैं, पैसा खराब होने वाला नहीं है ना। अगला बाबू क्रय शक्ति का हस्तांतरण, वस्तुओं की खरीद बिक्री अब दूर होते हैं। अच्छा, अब हम पैसा लेके कोई चीज खरीदने जाए राजस्थान, तमिलनाडु, लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश, कोई दिक्कत होगा हमको कहीं पे? पैसा पॉकेट में रखिए, पूरे भारत में कहीं भी चलिए घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और सामान लेके वस्तु विनिमय में बदला बदली करने में संभव था? बहुत दिक्कत था, ना के बराबर था ना। चलिए अब क्या था? साख का आधार, जो आपको समझाना चाह रहा है घुमा के अब लाया है कि मुद्रा क्या बना है? साख का आधार बना है। बिना मुद्रा के साख पत्र, चेक, ड्राफ्ट, हुंडी आदि का प्रचलन में नहीं रह सकते। चलिए आगे फिर बताएं मुद्रा क्या है। हम आपको यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल में बताया बाबू कि वस्तु विनिमय क्या है और मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय पहले से भी चर्चा में था कि सामान के बदले सामान का लेन देन होता था। वस्तु विनिमय में दिक्कत क्या आने लगी? जब मानव सभ्य हुए तब उसको दिक्कतें होने लगी। ठीक है, कितना जाके ढोएगा, उतना समय भी तो अब इंसान के पास कम होने लगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? वस्तु विनिमय से किसमें लोग आने लगे? मौद्रिक प्रणाली में। अच्छा, एक हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आपको अगर किसी चीज की आवश्यकता होगी तो धीरे धीरे उस चीज का आप क्या कर लीजिएगा? आविष्कार भी कर लीजिएगा। तो वही स्टेटमेंट है, यही जाके पूर्ति करता है इस बात को बाबू कि आवश्यकताएं क्या होती है? आविष्कार की जननी होती है। अगला देखिएगा, मुद्रा क्या है? साधारण समझिएगा, धातु या कागज का बना वह वस्तु जो हमेशा दिनचर्या में आय उपलब्ध कराता है, वह वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में सुविधा उपलब्ध कराता है। क्या बोला? धातु तथा कागज का बना हुआ वस्तु जो हमारे दिनचर्या में आय उपलब्ध कराता है। धातु या कागज का बना वह वस्तु जो हमारे दिनचर्या मतलब रोज के काम में आय के रूप में हमको मिलता है। धातु का होता है या तो कागज का होता है, यही ना है मुद्रा। देखिए मुद्रा के बारे में कुछ विद्वानों की परिभाषा। अच्छा, पहले यहाँ देखिए इन्होंने क्या कहा, मार्शल जी ने क्या कहा मुद्रा के बारे में? आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय किसको कहे? मुद्रा को। इसके बारे में बताइए। राउथर सारे आविष्कार की सारे आविष्कार की जननी मुद्रा को ही कहा जाता है। हाँ, आविष्कार की जननी मुद्रा को कहे, शायद यही कहे हैं। हाँ, हमको भी बुला ऐसा ही सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन बोले थे ये? राउथर जी कहते। अगला देखिए, क्या कहता है? प्रोफेसर हार्टले हिट्स ने, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। प्रोफेसर हार्टले विट्स, हार्टले विट्स क्या बोले? मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। एक आध गो का कभी कभी स्टेटमेंट आपका पूछता है एग्जाम में, ठीक है? एक आध गो का स्टेटमेंट कभी कभी पूछता है, इसीलिए ये बुकिया टाइम कितना है? सवेरे पढ़ा क्या का टाइम आने का? नहीं, आप सवेरे पढ़ा रहे हैं।
बाबू प्रयास कीजिए 3 बजे आने का, ठीक है? हम लोग 1 घंटा खेले। मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है, कौन कहे हैं? प्रोफेसर हार्टले विट्स, कौन कहे हैं? हार्टले विट्स। हार्टले विट्स क्या कहे? मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। अच्छा, मानव के सब में सबसे ज्यादा उपयोगी या आधुनिक होने में सबसे ज्यादा महत्व कौन निभाया है? आधुनिक युग क्या बोले हैं? आधुनिक प्रगति का श्रेय किसको बोले हैं? मुद्रा की। मुद्रा क्या है जो मुद्रा क्या बोले हैं? हार्टले क्या बोले? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अच्छा, कोलरमन क्या है? मुद्रा मूल्य का मापन और भुगतान का साधन है। 4 गो। कोलरमन क्या कहे? मुद्रा मूल्य का मापक और भुगतान का साधन। लिख दे क्या? लिख दीजिए। क्या बोले? मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। मुद्रा का ऊपर वाला हाँ, इसी खाली बुलाते हैं हम लोग ना, मार्शल वाला। चलिए, उसके बाद अब याद कीजिए, हम लोग याद कीजिए। उसके बाद आए हैं नैप, कोई भी वस्तु राज्य द्वारा घोषित जारी मुद्रा कहलाती है। अच्छा, कोलरमन मुद्रा मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। क्या बोले हैं? अल्लाह कीजिए और आप लोग पहले याद कीजिए। मूल्य का मापन और भुगतान का साधन कौन बोले हैं? कोलरमन। कोई भी वस्तु जो राज्य घोषित की जाती है वह मुद्रा कहलाती है। एक विद्वान हुए नैप, क्या बोले? कोई भी वस्तु जो राज्य घोषित कर दे वह क्या हो जाती है? मुद्रा। कौन बोले हैं? नैप। कौन बोले हैं? एक नैप नामक विद्वान थे। क्या बोले? राज्य जिसको भी घोषित कर दे, राज्य द्वारा घोषित कोई भी चीज, राज्य द्वारा घोषित कोई भी चीज क्या कहलाती है? मुद्रा। कोई भी वस्तु जिसको राज्य घोषित कर दे वह क्या है? मुद्रा। कौन बोले हैं? नैप। कौन बोले हैं? नैप। ठीक है, अब है सेलिगमैन। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। सेलिगमैन, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। क्या बोले हैं? मुद्रा वह है जिसे क्या है? स्वीकृति, सामान्य स्वीकृति प्राप्त है ना। मुद्रा वह है जिसे क्या है? सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। बस यही 4 है। सामान्य स्वीकृति प्राप्त, विधि ग्राह्य। अच्छा, लीगल ट्रेडर एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय का साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। क्या बोला हूँ? मुद्रा अगर यदि चाहे तो हम भी चला देंगे एगो मुद्रा, हम भी चला देंगे एगो मुद्रा। तो सादा कागज लाएंगे और उसमें लिख के फाड़ के लिख देंगे 1000, अपना मोहर मार देंगे और पीछे को गांधी जी भी बना देंगे, चला देंगे। लो ये हमारा मुद्रा है। कितना है? 1000। अच्छा, गांधी जी के हंसते हुए भी रख देंगे। क्या मुद्रा हो जाएगा? नोट डुप्लीकेट भी आदमी छाप देता है कभी कभी। तो इसीलिए क्या बोला यहाँ पे कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी अपना मुद्रा छाप के घूमने लगेगा, लेकिन होता है। इसी में अगर आगे पढ़िएगा ना तो एक होता है बॉन्ड जारी करना। बॉन्ड जारी करना, लिखित रूप से आप शेयर वगैरह खरीदते हैं ना तो बॉन्ड जारी होता है। आप 1000 रुपया जमा दीजिएगा, आपको देंगे कागज, देखो लिखित कागज, आप 1000 जमा किए हैं। बड़े बड़े कंपनियां करोड़ों में इन्वेस्ट करती है। आप 1000 रुपया दिए, आपको कहेंगे 2 साल बाद आइएगा, हम आपको 1200 देंगे। या नहीं तो आपके पैसा से जो विकास होगा, आपका भी नाम होगा कि अल्लाह ने भी योगदान दिया था, इसके पैसा से विकास का काम किया गया। ये बॉन्ड है, ये अलग है। लेकिन लीगल ट्रेड होता है, मुद्रा हमेशा क्या होता है? वो लीगल ट्रेड, इसको क्या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। किसको? मुद्रा को। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? लीगल ट्रेड। अगर इस सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होगा तो मुद्रा को लीगल ट्रेड कहेंगे नहीं। ये चारों विद्वान का एक बार देखते हैं। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को किसने कहा है? ये मार्शल बोले हैं। और ये क्राउथर ने क्या कहा? मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्राउथर क्या बोले हैं? मुद्रा का आविष्कार, मुद्रा का आविष्कार क्या रखता है? महत्वपूर्ण स्थान रखता ना, प्रमुख स्थान रखते हैं। देख लीजिए, यही 4-5 विद्वान के आपके यहाँ पे क्या दिया गया है? स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें हम लोग देखें
मार्शल जी क्या बोले हैं, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय क्या है? मुद्रा। विनिमय का माध्यम दो है, या तो वस्तु विनिमय या तो मौद्रिक विनिमय। इसके अलावा और किसी तरह से सामान खरीदते हैं आप लोग? नहीं ना, और कोई है? यही दो माध्यम है, या तो सामान के बदले सामान खरीदिए या तो पैसा के बदले सामान खरीदिए। आप बोलिएगा कि काम के बदले हम सामान खरीदे, तो कहीं न कहीं इसका भी निर्धारण, आपके काम का निर्धारण आपकी मजदूरी के रूप में हुआ होगा। हम बोलेंगे कि आपके खेत में जाके भर दिन हम काम करते हैं, आप हमको 1 बीघा जमीन लिख दीजिएगा? नहीं लिखेगा। तो आप उसके बदले हमको क्या दीजिएगा? जो मेरा मेहनताना होगा, जो मजदूरी होगा, वही ना दीजिएगा, वही ना दीजिएगा। इसका मापन आप कहाँ से किए? मुद्रा के ही माध्यम से किए। अच्छा, आगे देखते हैं क्राथर क्या बोले। आविष्कार, मनुष्य के सभी आविष्कार में मुद्रा का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद कौन थे? हार्टले। मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है, काम करती है। उसके बाद कौन थे? कोलरबन, क्या बोले? मूल्य का मापन और भुगतान का साधन है क्या? मुद्रा। क्या बोले हैं? मूल्य का मापन और भुगतान का साधन है क्या? मुद्रा। उसके बाद है नैप, राज्य द्वारा घोषित कोई भी चीज क्या है? मुद्रा। राज्य द्वारा घोषित कोई भी चीज क्या है? मुद्रा। कौन बोले हैं? नैप। उसके बाद है सेलिगमैन, सामान्य स्वीकृति प्राप्त। लीगल ट्रेड के बारे में कौन बोले हैं? यही सेलिगमैन। किसके बारे में बोले बाबू? लीगल। क्या बोले हैं? लीगल, लीगल ट्रेड, मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जो कि कानूनी हो, तब वही क्या होगा? मुद्रा। आगे बढ़ते हैं। आइए, वस्तु का विकास, फिर वही पढ़े बाबू। वस्तु विनिमय क्या है हम लोग जान रहे हैं। वस्तु मुद्रा के बारे में नहीं जानते हैं। वस्तु मुद्रा एक सामान से दूसरे सामान का लेन देन। धात्विक मुद्रा, बता सकते हैं? धातु से बना मुद्रा धात्विक मुद्रा। सिक्के, सोने या चांदी का बना हुआ वस्तु, वह वस्तु जो देश के सार्वभौमिक सरकार की मोहर से चलित होता है, सिक्का कहते हैं। क्या बोले हैं? सोने चांदी आदि से बना हुआ वस्तु, सोने चांदी आदि से बना हुआ वस्तु जो देश की सार्वभौमिक सरकार की मुहर से चलित होता है। देश की सार्वभौमिक सरकार की मुहर से चलित होता है, वह क्या है? मुद्रा में सिक्के का रूप है ना। अच्छा, सिक्का कैसे चलता होगा? कोई भी इतिहास में अलग अलग राजा या अपना अपना नाम का सिक्का चलवाया, कोई भगवान का फोटो छपवाए, तो कोई अपने राज्य का, अपने सीमा क्षेत्र का फोटो छपवाया, कोई बांसुरी को छपवा दिया अपने सिक्के में, कोई खुद अपना फोटो चला दिया सिक्के में। तो सिक्के का भी एक मूल्य होना चाहिए। अगर ये 500 रुपए का नोट है तो उसका भी अपने आप में 500 का मूल्य है। क्यों? अगर वही सोचिए, 500 अगर 100 के नोट में भी छाप देता तो वो 500 होगा। गवर्नमेंट जिसको लीगल ट्रेड दे दी, लीगल गवर्नमेंट अगर जिसको क्या दे दिया बोले तो अधिकार दे दिया, या जिसको घोषित कर दिया, उसको हम लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लीगल ट्रेड में माना जाता है। आगे देखते हैं पत्र मुद्रा क्या है, इसके बारे में जानते हैं कुछ? वस्तु विनिमय जान रहे हैं, वस्तु मुद्रा जान रहे हैं, सामान से सामान का वही हुआ अदला बदली। धात्विक मुद्रा, धातु का बना सिक्का, धात्विक मुद्रा। सिक्के के बारे में बता दिए, सरकार ही जारी करते हैं, सोना चांदी या धातु का होता है, यही है सिक्का। अच्छा, पत्र मुद्रा जानते हैं? हाँ, चेक के माध्यम से निकाला गया पैसा इन पत्र मुद्रा कहलाता है। पत्र मुद्रा, ठीक। हाँ, वही। देश की सरकार तथा देश की केंद्रीय बैंकों द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है उसे पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा कहते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं बाबू। वही है पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, वो है, ठीक है। साख मुद्रा क्या है? साख, कर्ज के रूप में जो पैसा लिए वो क्या होगा? साख मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं? बता देना कौन कौन होते हैं? एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। एटीएम तो आ जाएगा एक। हाँ, दो एक होता है। एटीएम मशीन है। हाँ, एटीएम कार्ड भी होता है, लेकिन वो दूसरा हो गया। दो एक है। ये प्लास्टिक मुद्रा दो होगा, एटीएम और सॉरी एटीएम तो मशीन, जैसे बैंक है, बैंक में जाते हैं अपना पासबुक लेके हमको पैसा देता है, सेम उसी तरह का एटीएम है। एटीएम का धोधर सा मशीन रहता है, जाते हैं एटीएम कार्ड अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं, तब उसे खटखटा के पैसा निकल जाता है ना। तो प्लास्टिक मुद्रा कितना होता है? दो। कौन कौन? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड, एटीएम इसलिए लाया गया था बाबू कि इंसान को जब बैंक तो हुआ, धीरे धीरे विकसित किए इंसान को रात में भी पैसा का जरूरत पड़ता है, दिन में भी, भोरे भी, शाम में भी। अब इंसान इतना डेवलप किया उसको हर समय जब जैसा जरूरी पड़े तब उसको मुद्रा चाहिए।
इस सोच को फिर आगे बढ़ाते हुए किसको लाया गया था? एटीएम। एटीएम कितना घंटा सेवा देता है? 24 घंटा। और बैंक 12 घंटा। नॉर्मली 10 से 4, यही ना मॉर्निंग टाइम है। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं वही टाइम बैंक कराता है, लेकिन एटीएम ये 24 घंटा हमें सेवा देती है ना। क्या लिखा था? अच्छा, कुछ और विद्वान का देख लीजिए। मुद्रा का आर्थिक महत्व एक हुआ है ट्रेस कार्ड। ये क्या बोले हैं? मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। कौन बोले हैं? ट्रेस कार्ड। कौन बोले हैं? ट्रेस कार्ड। मुद्रा के बारे में क्या बोले? मुद्रा हमारा हृदय नहीं है। हृदय अगर यदि नहीं है, लेकिन क्या बोले? हाँ, अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है, लेकिन क्या है? रक्त स्रोत तो आवश्यक है। क्या है? रक्त स्रोत। मतलब कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? नस बोलना चाह रहे हैं। हृदय, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का क्या है? एक तरह से नस है, रक्त स्रोत है। देखिए, हृदय और रक्त स्रोत क्यों कहा? इसे नॉर्मल है, समझ लीजिए। एग्जाम में पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन जानकारी हो जाएगा तो अच्छी है। हृदय का क्या काम है शरीर में? साइंस में चल गए, पहुंचाना, खून को ऑक्सीजन मिला करके पूरे शरीर में पहुंचाना, यही ना। तो पहुंचता जो है खून पूरे शरीर में नस के द्वारा जाता है। फेफड़ा लेती है क्या? ऑक्सीजन मिलाती है हृदय में, हृदय से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड पूरे शरीर में जाता है। किसके द्वारा? नस के द्वारा। तो वही बोले हैं ट्रेस्कार्ट साहब, तो ट्रेस्कार्ट साहब बोले हैं कि मुद्रा अगर यदि हमारा हृदय नहीं है तो, लेकिन रक्त स्रोत हमारा जरूर है। क्या? हमारी अर्थव्यवस्था का मुद्रा। ठीक है। प्रोफेसर मार्शल, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। ये मार्शल एक बार पढ़े ना। ये पहले क्या बोले हैं? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा। अच्छा, उसके बाद क्या बोले कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ क्या चक्कर काटता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था चक्कर काटता है। अर्थव्यवस्था में किसी भी चीज का मापन वगैरह किया जाता है तो मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा के ही द्वारा किया जाता है। किसी भी चीज का मूल्य व्यक्त किया जाता है मुद्रा के ही द्वारा। अच्छा, धुरी क्या होता है बाबू? धुरी किसी भी चीज का जो बीच का क्षेत्र होता है ना, साइकिल में धुरी होता है। जब पैडल मारते हैं उसको धुरी कहते हैं। ठीक है। मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र में खाली मत जाइएगा, उसमें भी कहानी है। कोई भी चीज का बीच सेंटर जो होता है ना, तो उसको धुरी कहते हैं। इन्होंने भी मुद्रा को क्या कहा है? धुरी कह के बताया। कौन? मार्शल साहब। अगला क्राउथन, मनुष्य के आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन में मुद्रा सर्वाधिक उपयोगी आविष्कार है जिस पर संपूर्ण व्यवस्था ही आधारित है। यंत्रशाला में चक्र, विज्ञान में अग्नि, राजनीति में वोट, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वही स्थान है। कौन बोले? क्राउथन के बारे में लिखे हम अभी कभी तक? बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। हाँ, लिखे हैं। कहाँ पे लिखे हैं? यहाँ पे ना। ये क्या लिखे हैं? आविष्कार प्रमुख का स्थान है। मानव के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार बहुत प्रमुख स्थान है। यही बोले हैं कि यंत्रशाला में जैसे क्या जरूरी है? चेक। यंत्रशाला में किसका स्थान है? यंत्रशाला में चेक का जैसा महत्व है, जिस प्रकार विज्ञान में अग्नि का महत्व है। विज्ञान में आग का खोज कब हुआ था? अग्नि का महत्व है। राजनीति में वोट और अर्थव्यवस्था में मुद्रा। राजनीति में वोट का महत्व है, उसी तरह अर्थशास्त्र में किसका महत्व है? किसका महत्व है? मुद्रा का। यह बात किसने कहा है? क्राउथन महोदय ने कहा है। जिस प्रकार क्या बोला है? यंत्रशाला में चक्र चक्र चक्र। यंत्रशाला में चक्र। सुनिए क्या बोले हैं? यंत्रशाला में कोई चक्र, कोई भी मशीन वगैरह या बीच का जो सेंटर होता है, ये धुरी वाला सेंटर, यंत्रशाला में चक्र। साइकिल कैसे चलता है? एक चक्का से जाता है। गाड़ी वगैरह को देखिएगा ना, तो बीच से उसका सेंटर होता है, कमांड किया जाता है। तो उसी के हिसाब से बोला यंत्रशाला में किसका महत्व होता है? चक्र का। विज्ञान में किसका महत्व है? सबसे ज्यादा अग्नि का। और राजनीति में सबसे ज्यादा महत्व वोट का। उसी तरह अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? तो मुद्रा का। अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? मुद्रा का। अच्छा, एक और प्रोफेसर पीगू पढ़े ना अभी? कल पढ़े। ये बहुत अच्छे विद्वान आदमी है। जैसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं ना, इसमें अपना विचारधारा दिए हैं। ये पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा में
अपना प्रभाव डाले। ये पीकू महोदय ये क्या बोले हैं, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। आप लोग को लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा जटिल ना, चैप्टर कुछ ज्यादा जटिल है ना। कोई बात नहीं, इसको रिपीट करेंगे पक्का सब आ जाएगा, इसलिए मिटा नहीं रहे। पीकू महोदय क्या बोले हैं, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। कौन बोले हैं, पीकू। क्या बोले हैं, आधुनिक युग में मुद्रा क्या है, आधुनिक युग है, आधुनिक युग क्या है, मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। आधुनिक युग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये बात कौन बोले हैं, पीकू महोदय बोले हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, मुद्रा से लाभ, उपभोक्ता को लाभ, मुद्रा से उत्पादक को लाभ। मुद्रा से लाभ, मुद्रा से लाभ। सुनिए नॉर्मल चलिएगा, क्या है, मनी मनी मनी। अच्छा हाँ, वो हम भी लिखे होंगे शायद कहीं कहीं। अच्छा अच्छा, मुद्रा 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 सूर्य प्रकाश से भी चमकीला और मधु से भी मीठा। यह बात भी किसके अंदर है। अच्छा अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे ना बुक में, मुद्रा मुद्रा मुद्रा। मुद्रा क्या है, तो बोला गया सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा क्या है, चमकीला और मधु से भी, मधु यानी शहद। किसी का नाम मधु है क्या इसमें। मधु का मतलब क्या होता है, शहद। शहद से भी ज्यादा मीठा कौन है, मुद्रा। और सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा चमकीला कौन है, मुद्रा। ये चैप्टर हमको पूरा इकोनॉमिक्स में अच्छा लगता है, उचित बात करता है। आज के डेट में पूरा दुनिया किसके लिए पागल है, पैसा के लिए। मधु एक पुड़िया है। मधु एक पुड़िया है। अच्छा ठीक है, पुड़िया का नाम है, ठीक है पुड़िया। आगे देखते हैं, इसको हम लोग स्किप करते हैं। मुद्रा के लाभ, उपभोक्ता के, मुद्रा से लाभ, उपभोक्ता को लाभ। आइए थोड़ा सा हमको बताइएगा बचत क्या है, चर्चा करते हैं हम लोग पहले ना। बचत हाँ वहाँ पर चैप्टर में बचत क्या है? पैसा जो बचत बचाते क्या हैं, है, पैसा आय तथा उपयोग का अंतर। उपभोग का अंतर, उपभोग ना, बहुत अच्छे, उपभोग का अंतर। आय में से क्या घटाना है, उपभोग। तब हमारा क्या निकलता है, बचत। बचत। आय मतलब जो हम कमाए, उसमें से घटाना क्या है, जो हम खर्चा खर्च किए। किए। बहुत बढ़िया, वो तब हमारा क्या निकलता है, बचत ना। चलिए अब देखते हैं साख क्या, साख क्या है। तो हम पहले हम लोग चर्चा कर लिए, साख का अर्थ क्या होता है बाबू, साख का अर्थ विश्वास करके भी देना, विश्वास या भरोसा। साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास या भरोसा, साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास या भरोसा, विश्वास या, हाँ ठीक है बोलेंगे, लेकिन ज्यादा ये सुटेबल है, ठीक है। साख के आधार पे ही आपको कोई ऋण देगा। जैसे हमें पैसा मांगे ना सबसे 500 कोई दिया, सबसे पहले यही मना किया था नहीं देंगे। तो भाई साख मतलब क्या होता है वो, विश्वास या भरोसा। आपको जिस पे विश्वास रहेगा, भरोसा रहेगा, तब आप उसको क्या दीजिएगा, ऋण दीजिएगा। ठीक, देखिए अर्थशास्त्र में साख का अर्थ, सुनिए बहुत अच्छा बात है बाबू, सब अच्छा सुनिएगा। अर्थशास्त्र में साख का अर्थ ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। अर्थशास्त्र में साख का अर्थ क्या होता है, ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता। हम लोग शुरू से इसको देख रहे हैं ना। साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास या भरोसा। किस चीज में विश्वास या भरोसा, कर्जा वापस देने की भरोसा। बैंक अगर यदि हमको ऋण देगी तो हमारे साख पे, हमारे विश्वास पे देगी। क्या विश्वास, हम अच्छा आदमी इसीलिए हमको लोन दे देगी। पूरा पूर्णिया जिला का 10 को बैंक गए होंगे, उनको कोई बैंक आज तक लोन नहीं दिया। मेरा क्रेडिट खराब नहीं है। बैंक कहता है कि आप बिजनेस कीजिए तब लोन देंगे। हम कहते हैं हमको पैसा दीजिए तब बिजनेस करेंगे। महाराज गरीब फैमिली से पैसा कहाँ से आके बिजनेस करने। अब बैंक यही कहेगी अब ITR फाइल कीजिए, आप GST भरिए, आपको क्या देंगे, तब देंगे लोन। और बैंक को हम देखें बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन देता है, लेकिन हम लोग 10 बैंक गए होंगे पूर्णिया जिला के बाबू, कोई बैंक हमको लोन नहीं दिया है। ठीक है, जब एक दिन बड़ा आदमी होंगे तो बैंक से टक्कर लेंगे। डायरेक्ट बैंक में। हाँ ठीक है, हम क्या बता रहे हो, साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। तो विश्वास या भरोसा किस चीज में,
तो ऋण लौटाने की क्षमता को इसमें विश्वास या भरोसा के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, अच्छा देखते हैं। जीड साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने पर पूरा हो जाता है। अच्छा, एक प्रोफेसर जीड है। प्रोफेसर जीड कौन है? प्रोफेसर जीड क्या बोले हैं कि साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। आप अगर यदि किसी से कोई सामान लीजिएगा, पैसा लीजिएगा, उसको भुगतान कर दीजिएगा तो क्या कहलाइए, क्या होगा? साख। जब भुगतान आप पूरा कर दीजिएगा तब होगा वो साख। ये बात कौन कहे? जीड महोदय कहे। ठीक है, उसके बाद कुछ है नहीं। साख का आधार क्या है? देखिए, अच्छा बात है, इसको पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट आने का संभावना है। साख का आधार क्या है? तो है यहाँ पे विश्वास। साख मिलने के लिए आपको अगर यदि साख के लिए क्या तुम्हारा पहला है विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, पूंजी एवं संपत्ति, ऋण की अवधि। साख का आधार क्या है? तो पहला है विश्वास, दूसरा चरित्र, तीसरा चुकाने की क्षमता। पहला विश्वास, दूसरा चरित्र, तीसरा चुकाने की क्षमता। पहला क्या था? विश्वास, दूसरा चरित्र, तीसरा चुकाने की क्षमता। पहला पूंजी एवं संपत्ति, चौथा क्या है? पूंजी एवं संपत्ति। लास्ट पांचवा है ऋण की अवधि। ऋण की अवधि। साख के आधार कितने हैं? 5। विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, पूंजी एवं संपत्ति। देखते हैं साख के आधार कितने हैं? कौन कौन है बाबू? पहला नंबर है विश्वास, दूसरा है चरित्र, दूसरा तीसरा चुकाने की क्षमता, चौथा क्या था? पूंजी या संपत्ति। हाँ, और पूंजी या संपत्ति, ऋण की अवधि, पूंजी या संपत्ति। पांचवा क्या है? चुकाने की ऋण की अवधि। सुनिए, साख के बोला जा रहा है आधार कितने हैं? तो 5। पहला, अच्छा याद कर लीजिए सब बच्चा। विश्वास, पहला क्या है? क्षमता, चौथा पूंजी या संपत्ति, पांचवा क्या है? ऋण की। पहला बताइए। खिचड़ी हो गया, खिचड़ी हो गया। एक एक बोलो। पहला हम ही भूला जाते हैं बीच में। जा साख एवं मुद्रा में अंतर। सुनिए बाबू, अच्छा है, साख एवं मुद्रा में अंतर, इसको मिटा दे क्या? और 2-3 लाइन है लेकिन हम इसे हटा देते इसी में। सुनिए बाबू, मुद्रा कानूनी ग्राह्य होते हैं जबकि साख पत्रों या कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता है। मुद्रा क्या होता है? कानूनी ग्राह्य होता है। इधर थोड़ा सा हमको दिखिएगा। मुद्रा क्या होता है? मुद्रा क्या होता है? कानूनी ग्राह्य, कानूनी ग्राह्य होता है। साख को कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। मुद्रा क्या होता है? कानूनी ग्राह्य, लीगल ट्रेड बोलते हैं। कानूनी ग्राह्य मतलब लीगल ट्रेड। साख, मुद्रा क्या है? कानूनी ग्राह्य, लेकिन साख कोई कानूनी ग्राह्य नहीं है। मुद्रा को हमको मानना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन साख को कोई सरकार कोई कुछ नहीं देती है। सरकारी बैंक कहती है हम लोन देंगे तो 12% लेंगे, और प्राइवेट बैंक कहती है हम 15% से लेके 30% तक लेंगे। सब जो जितना लेती है सरकार को उतना टैक्स देती है। मुद्रा तो सब एक समान वैल्यू देगा, लेकिन साख का अलग अलग हो जाता है बात। ठीक है, साख हम लोग समझ चुके हैं। कितने आधार है साख के? 5 आधार है। कौन कौन बता तो? ऐसे ऐसे मत करो, खाली बोल रहे हैं, गलत बात है। नहीं आया तो देख के बोल लो, लेकिन बोल लो। ठीक है, चलिए भैया। देखिए, मुद्रा को क्या बोले बाबू कि कानूनी मान्यता होती है। साख को कानूनी मान्यता होती है नहीं, इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है। साख को कानूनी मान्यता नहीं है प्राप्त। मुद्रा को क्या बोले? कानूनी मान्यता प्राप्त है। कानूनी मान्यता क्या है? प्राप्त है। इसको प्राप्त है
नहीं है। मुद्रा को कानूनी मान्यता प्राप्त है और इसको साख को है नहीं है। चलिए ये खत्म हो गया। आगे भारत में 1 रुपया के कागजी नोट तथा सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा चलाया जाता है, जबकि 2 रुपया या इससे ऊपर के सभी कागजी नोट देश की केंद्रीय बैंक RBI द्वारा चलाए जाते हैं। देखिए बाबू ये क्वेश्चन मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये क्वेश्चन का कि सिक्का कौन चलाता है और नोट कौन जारी करता है। ये क्वेश्चन इस बार जो मेरा सिलेक्शन हुआ है बिहार पुलिस में मेरा पूछा था। हम तो वहाँ मार के आए। हाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ है। जो एग्जाम क्वालिफाई हुआ उसमें पूछा था। वहाँ पे जो हम मार के आए थे वो पूछा था कि सिक्के कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय या RBI। वित्त मंत्रालय। तो हमने वित्त मंत्रालय मारा। जब आगे गूगल पे देखे तो अलग अलग आदमी अलग अलग डाटा दिया है, अलग अलग संस्थान के द्वारा अलग अलग डाटा दिया गया है। कोई बोलेगा केंद्र सरकार, कोई बोलेगा वित्त मंत्रालय, कोई बोलता RBI। तो हम इसी को उचित मानते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि 1 रुपए का नोट, एक होता है हमारा वित्त मंत्रालय ना, वित्त मंत्रालय ये क्या जारी करता है बाबू? 1 रुपए का नोट, 1 रुपया का नोट सिक्का नोट पहले चलता तो ये जारी करती थी। अब प्लस सभी सिक्का कौन जारी करता है? ये वित्त मंत्रालय। इसके अलावा बाकी 2 रुपए RBI, इसके बाद आएगा RBI। इसका मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? 1935 में। RBI का स्थापना 1935 में होती है। हाँ 1935 में होती है। अच्छा 2 रुपए के नोट, 2 रुपया का प्लस इससे ऊपर के सभी नोट, 2 रुपया प्लस इससे ऊपर के सभी नोट कौन करता है जारी? RBI जारी करता है। ये बात सिर्फ आपका किताब में दिया हुआ है, कोनो गूगल नहीं बताएगा इसके बारे में। ठीक है। अब हम आपसे पूछे 1 रुपए का नोट और बाकी सभी सिक्के कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। 2 रुपए के नोट और बाकी ऊपर के सभी नोट जारी करता है कौन? RBI। साख पत्र चेक का क्या काम होता है जानते हैं बाबू? चेक लेकर बैंक से पैसा निकालना। देखिए चेक 3 प्रकार के लिखे हैं हम, 4 प्रकार के। साख पत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक है चेक, दूसरा है विनिमय बिल, तीसरा है यात्री चेक और प्रतिज्ञा पत्र। चेक क्या होता है जानते हैं ना? मेरा अगर जैसे किसी बैंक में खाता है तो बैंक हमको क्या देती है? चेक बुक। अकाउंट से जो होता है हम खुद से जाएंगे पासबुक लेकर, हमको पैसा देगी। चेकबुक में क्या होता है बाबू? हम अपना साइन करके आप में से किसी के भी नाम पे चेक दे देंगे, आप जाके पैसा ले लीजिएगा। हालांकि है नहीं जो पैसा उठा पाइएगा, खुश मत होइए। तो वो होता है 5-10 रुपया के लिए चेक लेके जाएगा ना, भाड़ा लग जाएगा तुमको। तो चेक क्या होता है बाबू? चेक मुख्य रूप से बिजनेसमैन रखते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो चेक रखते हैं। कहीं से किसी से सामान लिए, लाखों करोड़ों जो भी सामान लिया, लाखों में पैसा का भुगतान क्या करते हैं? चेक के द्वारा। अच्छा यात्री चेक क्या है कोई बता सकते हैं? यात्री जाना है तो कोई तो जा रहा है तो सफर में कहीं जा रहा है तो लोन ले रहा है, मतलब यात्री चेक उसको कहते हैं जब बैंक में आप कोई कुछ पैसा फिक्स करते हैं। बैंक का स्कीम रहता है 1 लाख रुपया 5 साल तक छोड़ दीजिए, आपका डबल हो जाएगा, 2 लाख मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सब जो स्कीम है इसको क्या कहते हैं हम? एक तरह से यात्री चेक। पहले चलता था खूब ये सब, अब आदमी समझदार हो गया है। 1 लाख को 5 साल बिजनेस में रखेंगे तो 5 लाख होगा, बैंक कितना देगा? 2 लाख। अब आदमी बहुत कम कर दिया है सब चीज करना। ठीक है। शुरू में आदमी इसमें पढ़ता था। यात्री चेक क्या होता है बाबू? निश्चित समय के लिए पैसा उसा का जमा कर देना ना। सुनिए एक बार, कोई भी यात्री बैंक में अपनी निश्चित रकम जमा कर चेक प्राप्त करता है। प्रत्येक यात्री चेक पर एक निश्चित रकम छुपी रहती है। मतलब हम दिए जाकर के बैंक में 10,000 रुपया, हमको क्या चाहिए? यात्री चेक। बैंक हमको एक कागज लिख के दे देगा, कुछ मेरा नाम होगा लिख के दे देगा। आप जब आइएगा लेके आपको मिल जाएगा। और ढेर दिन पैसा छोड़िएगा तो उसका कुछ सिस्टम होता है, ब्याज देता होगा। अच्छा एक लास्ट है इसमें प्रतिज्ञा पत्र, लास्ट चैप्टर का प्रतिज्ञा पत्र। इस पत्र में ऋण की मांग पर एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। प्रतिज्ञा पत्र इसको अभी भी कहते हैं घोषणा पत्र। हम आपसे पैसा लिए 10,000 टका,
कर्जा लिए, ठीक है। आप कहिए हमको लिख के दो। दीजिए पैसा दीजिए, अभी लिए कहाँ? माना 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 है अभी नहीं लिए। नहीं हमको आगे कर्जा दीजिए। दीजिए। 500 देवे नहीं कर रहा है। कल 500 नहीं दिया था ना, आज 1000। सुनिए, हम आपसे क्या लिए? पैसा बोल के लिए आपको हम 3 महीना में लौटा देंगे। अगर दिन नहीं लौटा पाए आपको 10% ब्याज जोड़ के देंगे। वही क्या होगा, एक तरह से प्रतिज्ञा पत्र या घोषणा पत्र। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। थोड़ा सा क्विकली रिवीजन करते हैं, ठीक है। भैया हम लिख लेते हैं। हाँ? इसको लिख लेते हैं। अच्छा पैसा जो दिया है 12% ब्याज दीजिएगा, हम लिख लेते 12% ब्याज जोड़ के लेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा अभी हम ले लिया 10,000। जिसका पैसा लिए भाई उसको लौटा दिए, रख लो अपना। आप बोले 3 महीना बाद देंगे। अच्छा 3 महीना बाद, ठीक है 3 महीना बाद आइए। 12% ब्याज 12% ब्याज। अभी आप बोले। अच्छा ठीक है, ले 3 लीजिए। महीने के अंदर में ना लौटूंगे तो अरे भैया थोड़ा बच्चा है, सब टाइम के ले जाएगा हमको। आप जिस गाड़ी पे आते हैं गाड़ी उठाएगा ये हम नहीं लेंगे, हैं? हम नहीं लेंगे। आप नहीं लीजिएगा। देने नहीं किए, कुछ सुनने नहीं किए। हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे बाबू, इसमें क्या है? मुद्रा। किसी को डाउट है कि मुद्रा क्या है, नहीं। बचत क्या है, साख क्या है? कोई दिक्कत नहीं, यही 3 बातें पे पूरा चैप्टर था। हम लोग लगभग पढ़ लिए ना। एक है प्रोफेसर मार्शल, आधुनिक युग की दूसरे मुद्रा को प्रगति का श्रेय मुद्रा का है, ठीक है। उसके बाद मुद्रा का माध्यम जो है विनियम का माध्यम। विनिमय का माध्यम कितने हैं? 2। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय में क्या होता है? पैसा देके सामान देके कोई सामान लेते ना। मुद्रा पैसा देगा पैसा के बदले सामान ले, यही तो प्रधानी है, ठीक। क्राउथर क्या बोले हैं कि स्थान है मनुष्य के आविष्कारों में सबसे ज्यादा स्थान किसका है? प्रमुख स्थान है। ये कौन बोले हैं? क्राउथर। आर्कियामिड्स क्या बोले हैं? मुद्रा वह है जो मुद्रा का ठीक। कोलरबन क्या बोले हैं? मुद्रा क्या करता है? मूल्य का मापन और भुगतान। मूल्य का मापक है ना, मूल्य का मापन करती है और भुगतान का क्या है? साधन। ये बात कौन कहा है? कोलरबन। पूछेंगे, ठीक है, कि मुद्रा मूल्य का मापन और भुगतान का साधन है। एक है नेप, उन्होंने क्या बोले? राज्य द्वारा घोषित कोई भी चीज मुद्रा जिसको राज्य घोषित करने का वो क्या है? मुद्रा। कौन बोले हैं? नेप। अच्छा, और है सेलिक मैन, ये कौन बोले? सामान्य स्वीकृति प्राप्त कोई भी चीज क्या है? मुद्रा है। उन्होंने सामान्य स्वीकृति बोला, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लीगल ट्रेड, जिसको क्या हो? कानूनी मान्यता प्राप्त हो। आगे देखते हैं, एक है ट्रेस्कॉट। इन्होंने क्या कहा कि मुद्रा अगर यदि हमारे अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं लेकिन रक्त स्रोत जरूर है। कौन बोले हैं? ये ट्रेस्कॉट। यंत्रशाला। अच्छा, ये कौन बोले बाबू? ये क्राउथर महोदय बोले हैं कि यंत्रशाला में जितना महत्व किसका है? चक्र का है। विज्ञान में जितना महत्व अग्नि का है। राजनीति में जितना महत्व वोट का है। बिना वोट का राजनीति होगा? सब राजनीति करने के लिए क्या चाहिए? वोट। और उसी तरह अर्थशास्त्र में किसका महत्व है? मुद्रा। मुद्रा का। बिना मुद्रा के अर्थशास्त्र का कोई महत्व नहीं है। बिना मुद्रा के कौन है? बलराम भाई दूधू प्रोफेसर पीगू। क्या बोले? युग मुद्रा वस्त्र क्या है? बताइए तो, कोई बता सकते हैं? युग मुद्रा वस्त्र, ये जो हम पहनते हैं तो मुद्रे वस्त्र हैं। नहीं रे, वो क्या? आधुनिक, सुनिए, आधुनिक युग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। बोले थे है ना? आधुनिक युग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। चलिए अब देखते हैं बचत क्या है। आय और वो के अंतर को बचत तो आँख बंद करके मार देगा हमारा बच्चा सब। आधार, अच्छा ये साख का आधार। साख के आधार थे ना। कौन देना बाबू? एक विश्वास, ठीक से बोलो। पहला क्या है? विश्वास। आगे हम लिखते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इधर देखिए,
हाँ, मुद्रा को कानूनी मान्यता प्राप्त है कि नहीं? साख को है कि नहीं? साख को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। मुद्रा को कानूनी मान्यता प्राप्त ठीक। अब देखिए वित्त मंत्रालय, यहाँ से बताने क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट और बाकी सभी सिक्के कौन जारी करता है? 2 रुपया का नोट और प्लस बाकी सभी नोट जारी करता है। बैंक ऑफ इंडिया। 1935 इसको रोक दीजिए, हो गया।